Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. मुताबिक RABT एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों को ऑब्जर्व करने में और उनके इरेशनल थॉट्स यानी जो गैर अक्लमंदाना अकायद होते हैं उनको समझने में मदद देती है। RABT का मेन फोकस हमारे कोग्निशंस, इमोशंस और बिहेवियर प्रॉब्लम्स पे होता है। जो इंसान के इमोशंस होते हैं, जो इंसान के कोग्निशंस होते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, ये उनको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। इस थेरेपी के अकॉर्डिंग कोई पर्सन किसी सिचुएशन को देखकर जैसे रिएक्ट करता है वो उसके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर उसके बिलीफ सिस्टम को मीन्स कि उसके लिमिटिंग बिलीफ को, उसके इरेशनल बिलीव्स को चेंज कर दिया जाए तो उसे सिचुएशन का अस्सलामुअलैकुम वानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? आजकल मैं कुछ नहीं कर रही, स्टडी को मैंने पास किया हुआ है। क्यों? मेरी सिस्टर की डेथ की वजह से। ओहो, कैसे हुई उनकी डेथ? मतलब क्या उन्हें कोई इशू था? नहीं, उन्हें कोई मसला नहीं था, बस उनकी रोड एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से डेथ हुई। क्या सिचुएशन थी जब आपको अपनी सिस्टर के बारे में पता चला कि उनकी डेथ हो गई है? तो कहाँ थी उस वक्त आप? क्या सिचुएशन थी सारी? उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में अपना एक लेक्चर अटेंड कर रही थी जब मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि आपको फ़ौरन घर जाना है। तो मैं घर चली गई। तो जब मैं घर पहुंची, हॉल में थी मैं, और मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग रो रहे हैं। मेरे कानों में रोने की आवाज़ें जा रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरी आंखों के सामने एक मैयत रखी हुई थी। और मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो वहाँ पे मेरी आपी, सिर्फ मेरी आपी नहीं थी, मेरे मामा बाबा भाई सब वहाँ पे थे, सिर्फ मेरी आपी नहीं थी। तो मेरे माइंड में अलार्म बजना शुरू हो गया कि ये क्या सिचुएशन है। तो उसी वक्त मेरी मामा मेरी तरफ आई और अचानक से मुझे गले लगा के उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, और उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। उसके बाद मुझे कुछ, ये सुनते ही मैं बस बेहोश हो गई। उसके 3 दिन बाद मुझे होश आई, और मुझे कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। तो मैं हरी बार देख भी नहीं पाई। जब आपको होश आई तो उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन थी? आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था? मतलब क्या उस वक्त आपकी हालत थी? 3 दिन बाद जब मुझे होश आई तो मैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। मैं अपना उन्हीं कपड़ों में थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और बस मैं, एक ही बात मेरी ज़ुबान पे थी कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन किधर है वो। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग कहते थे कि वो चले गई है, और मुझे यकीन नहीं आता था फिर ये 2 सवाल के वो चले गई है, और मतलब ये सवाल मेरे जहन में बार बार मुझे बहुत परेशान करता था कि वो कब चलेगी, कैसे चली गई। अभी तो हम मिले थे सुबह, अच्छा मिले थे, तो बहुत क्या परेशान। एज थी आपकी सिस्टर की? मेरी सिस्टर 22 ईयर्स ओल्ड थी। और नाम क्या था? उनका नाम फातिमा था, फातिमा मुराद। सही। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके घर में? हम 5 फैमिली मेम्बर्स थे, जिनमें से जब आप ही चले गए तो आप 4 हैं, मामा बाबा मैं और भाई। आपकी फैमिली में आप किसके साथ ज़्यादा फ्रैंक हैं? किसके साथ ज़्यादा आपकी अटैचमेंट है? मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मेरी आपी के साथ थी। हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपनी आपी के साथ गुजारते थे और मुझे गुजारना पसंद भी था। अब मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स सब थे, लेकिन मेरा सारा वक्त मेरी आपी के साथ गुजरता था। मुझे उनके साथ गुजारना बहुत अच्छा लगता था।
सही है। आपकी सिस्टर की डेथ के बाद आप कैसे लाइफ को मैनेज किया, मतलब कैसे आपने सारा टाइम स्पेंड किया? सिस्टर की डेथ के बाद मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। मैं बस अकेले रहना पसंद करती थी। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं करती थी, फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाती थी। बिल्कुल अकेले एक कमरे में अंधेरे में बैठना मुझे पसंद, मतलब उन दिनों में मैं बहुत अंधेरे में बैठा करती थी और अकेले बैठती थी, और बस मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था। बस अकेले रहना और आप ही का ख्यालात में घूम रहती थी मैं। यानी उस वक्त भी आप बस इसी बात पे थी कि आपका आपको बस यही था कि आपकी आप ही चलेगी, अब आप उनके उसके बाद आपका कोई भी नहीं रहा। जी बिल्कुल। मतलब मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग सिर्फ मेरी सिस्टर के साथ थी, सबके होते हुए भी। तो मैं बस यही सवाल खुद से किया करती थी कि कैसे, मतलब इतनी जल्दी कैसे कोई जा सकता है कि अभी सुबह मिले हों और दोपहर को, कैसे हो सकता है? चलें, कोई मेरा बात माइंड इस नहीं। चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अभी। अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं। आपने इस एक्टिविटी में मुझे वो सब ड्रॉ करके बताना है जो आपके जहन में अभी चल रहा है, मतलब आपका जहन क्या क्या सोच रहा है, किस किस साइड पे जा रहा है, वो आपने इधर ड्रॉ करके दिखाना है। ओके, यानी आपका बिलीफ सिस्टम बस इस बात पे है कि आपकी सिस्टर के बाद आपका कोई नहीं है, कोई नहीं रहा जिससे आप बात कर सकें, जिससे आप शेयर कर सकें, जी राइट? यस। जब आप अपनी बहन के साथ रिलेशन में थी तो उस वक्त आप उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट समझती थी, मतलब आपकी फैमिली में बस वही थी जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करती थी, जिससे आप बात करती थी, जिसके साथ आप बाहर जाती थी, यानी अपनी जितने भी दिन की या हर कोई रूटीन वगैरह होती थी उनसे शेयर करती थी। आपके फैमिली मेम्बर्स, मतलब आपके पेरेंट्स कैसे हैं, वो कोऑपरेटिव हैं या नहीं? मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत समझने वाले हैं। लेकिन मेरी बॉन्डिंग मेरी बहन के साथ इस तरह से थी कि मैं उनसे बहुत अटैच थी। मेरी हर बात उन्हीं से शेयर होती थी, सिर्फ उन्हीं से। और हम लोग एक साथ खाना खाते थे और हम लोग कहीं भी जाते थे एक साथ जाते थे, और ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करते थे। सब आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते कैसे थे। हैं? मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं, सपोर्ट करते हैं हर मामले में। लेकिन जो बॉन्डिंग मेरी सिस्टर के साथ थी वो उनके साथ नहीं है। मैं उनसे हर वो बात शेयर नहीं कर पाती जो मैं अपनी सिस्टर के साथ करती थी। सही। आपकी आपकी सिस्टर की डेथ के बाद आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के वक्त गुजारा है कि उनकी क्या सिचुएशन चल रही है? मैं अपनी सिस्टर के डेथ के बाद से अभी तक अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकी। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। वो मुझे बहुत फोर्स भी करते हैं कि आओ हम सबके साथ बैठो, बातें करो, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाती। मैं बहुत, मेरे बस मेरा दिल करता है बस मैं उनकी आवाज़ सुनूं। मुझसे और किसी की आवाज़ बर्दाश्त, मैं बस तन्हा रहती हूँ और उनकी यादों में खोई रहती हूँ। मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी के साथ जाके बैठूं और
उनसे बातें करूं। सही। अब उसके बाद आप क्या फील कर रही हैं कि आपका अब कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें, या जिसके साथ आप अपनी बहन के साथ जैसे टाइम स्पेंड करती थी वैसे उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें? जी, मैं उनकी डेथ के बाद से खुद को मुकम्मल तौर पे अकेला महसूस करती हूँ। आपका जो मेन इशू है, आपका बिलीफ सिस्टम, बस यही है कि आपकी सिस्टर के बाद आपका कोई नहीं है। आपकी ये जो इरेशनल थॉट्स हैं, इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी थॉट बस यहाँ पे ख़त्म होती है कि आफ्टर सिस्टर यू यू हैव नथिंग। लेकिन ये जो आपकी थॉट है, इसे चेंज करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता आपके नेक्स्ट सेशन में। अब ज़रूर आप सोचिएगा कि आपकी बहन के बाद आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका भाई है, जैसे आपकी हालत है वैसे उनकी भी है, तो वो कैसा फील करते हैं, वो भी अकेले हैं। आप सबको एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। तो इस सिचुएशन के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Are you okay, Vania? Yes, I am. I know we talked last. You have a very rough time after passing your sister. Emotional consequences and blaster of thinking is going on. आपने इस बारे में कुछ सोचा? मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे मैं बेहतर महसूस नहीं कर रही। You think about it little much. हमने रैशनल और इरेशनल थॉट्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, और आज हम उन पे फोकस करेंगे। हमने इस बात पे फोकस किया था कि आपका बिलीफ सिस्टम इस बात पे है कि आपकी सिस्टर के बाद आप बहुत अकेली हैं। आप किसी को नहीं समझती कि वो आपके साथ है। सब आपके साथ हैं, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करने में या किसी के साथ शेयर करने में बहुत मुश्किल आ रही है। अगर हम देखें कि आपकी सिस्टर के साथ आप सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करती थी, आप उनके साथ शेयर करती थी, वो आपको समझाती थी, यानी वो बहुत कोऑपरेटिव थी। आपका सिस्टर के साथ जो रिलेशन था वो काफ़ी रिलायबल था। आई एम गेटिंग योर पॉइंट ना? यस। उसके बाद अभी तक आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स में से, या आपका भाई, या आपके फ्रेंड्स, मैं आपकी सिस्टर को रिप्लेस नहीं कर रही, लेकिन कोई भी एक ऐसा शख्स हो जिससे आप अपनी बहन के साथ रख सके, उसके साथ शेयर कर सके, जैसे उसके साथ बात करती थी, जैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, वैसा कर सके। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है? मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं बातचीत कर सकती हूँ, अपने बातें शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं आई हूँ सही तौर पे कि मैं किसी से शेयरिंग कर सकूँ अपनी सिस्टर के मुताबिक। अभी सिर्फ मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस मुकाम पे हूँ। अभी मैं अपनी बहन को बुला नहीं पा रही हूँ, सानिया को बुला नहीं पा रही हूँ। देखें, अगर जब आप किसी के साथ शेयर करेंगी, किसी के साथ बात करेंगी, तो आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगी। हम इस बात को देख रहे थे कि लास्ट सेशन में आपने मुझसे बात की, आपने मुझे सारा कुछ बताया, तो आपने क्या फील किया था? मुझे आपसे बातें करके, अपना जो फीलिंग्स हैं शेयर करके कुछ बेटरमेंट महसूस हुई थी। मेरा माइंड बहुत रिलैक्स कर रहा था, लेकिन अभी मैं मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई हूँ, बट फिर अभी मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही। मुझे अभी ज़रूरत है समझने की। देखिए, जब आप किसी से बात करेंगी तो आप ये अपने इरेशनल थॉट्स को कम करेंगी। ये जब आप
किसी के साथ शेयर करेंगी तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप अपने इरेशनल थॉट्स को ख़त्म कर सकें। तो कोई एक ऐसा शख्स आपको अपनी लाइफ में से चूज़ करना होगा, या वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो आपको समझता हो, जो सारा जानता हो कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं या क्या ऐसे फील कर रही हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं बैठ के, आप मुझे अपने बारे में सब कुछ बता रही हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, आपके माइंड में थोड़ी सी बेटरमेंट आई है कि आप इस चीज़ को सोचना चाह रही हैं कि हाँ मुझे अब किसी से बात करनी है। सही कह रही हूँ? जी आप ठीक कह रही हैं। तो ये जो आपका अपने ऊपर बिलीव है, आप इस बारे में सोच लें कि आपकी बहन की डेथ हो चुकी है। मैं चाह के भी या आप चाह के भी उसकी पोजीशन को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अब टाइम के साथ साथ आपको चेंज होना है, आपको अपनी फैमिली के साथ सही रहना है, आपको अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा वैसे शुरू करनी है। एंड स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, जिसे आपने पॉज किया हुआ है तो उसे तो आपको लाजमी कंटिन्यू करना चाहिए। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश करूँ, उनसे अपनी बातें शेयर करूँ और स्टडी को भी दोबारा से कंटिन्यू करूँ। अपनी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन ये सब वक्त के साथ साथ क्लियर होगा। अभी उस सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता समझना पड़ेगा, कि अब जो इंसान सारी ज़िंदगी हमारे हर चीज़ में हमारी मदद करता है, खाने से लेकर बातें करने तक या ड्रेस वेयरिंग तक, कपड़े बिल्कुल, पहनने मैं की समझ सकती हूँ कि चीज़ें आप पे बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है, लेकिन आई थिंक कि अब आप इस काबिल हैं कि आप किसी से बात कर सकती हैं। जी मुझे अब महसूस होता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी से कुछ शेयर कर सकूँ। पहले मैं सिर्फ अपनी बहन से जो हमेशा हर चीज़ शेयर करती थी, तो मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे कोई नहीं होगा जैसे वो मेरे साथ मुखलिस थी और हर तरह से बात कर लेती थी, हर तरह से समझा लेती थी। लेकिन अब मेरा माइंड थोड़ा सा इस चीज़ को समझ रहा है कि मुझे और भी बहुत से लोग मुझे समझा सकते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरी मदर हैं, और मुझे अब कोशिश करनी चाहिए। हमारे सेशन में जो अभी तक हमारा सेशन हुआ है उसमें आपको मुझसे बात करके क्या फील हुआ, क्या आप दोबारा बता सकती हैं मुझे? मुझे लास्ट टाइम आपसे बात करके अच्छा महसूस हुआ था। मैं बहुत इजी फील कर रही थी, मेरा माइंड बहुत रिलैक्स था और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जहन पे जो एक बोझ काफ़ी अरसे से सवार हुआ था, मेरे जहन पे एक बोझ जो काफ़ी अरसे से सवार हुआ था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। यानी मेरा माइंड पहले बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत में थी कि खुद को समझना और हर चीज़ को समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन आपसे बात करने के बाद मैंने बहुत सोचा, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हुई दूसरी तरफ और मैंने अपनी ज़िंदगी की सोचना शुरू किया, दोबारा सारे सर्कमस्टेंसेस की तरफ ध्यान दिया। तो अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। चलिए, होप सो